स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 24 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राई की रजत जयंती कार्यक्रम के दौरान देश के पहले किस टेस्ट बैंड को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए 5G, बी 6G, सी 4G, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5G। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राई की रजत जयंती के कार्यक्रम के दौरान देश के पहले 5G टेस्ट बैंड को लॉन्च किया है। इस टेस्ट बैंड को करीब 220 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 220 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। टेस्ट बैंड के अनावरण से उद्योग और नवाचारों के कर्ताओं को अपने उत्पादों और तकनीकों का परीक्षण प्रमाण में विदेशी सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं बात करें आईटी मद्रास के नेतृत्व में आईटी मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों एक संयुक्त परियोजना के रूप में 5G टेस्ट बैंड बनाया गया है। वहीं बात करें तो इसमें कौन कौन से 8 संस्थान हैं, तो उसमें 8 संस्थान के नाम बात करें तो सब IITian हैं। जैसे IT, वहीं बात करें तो IIT दिल्ली, हम IT लिखे हुए हैं, सिर्फ दिल्ली और हैदराबाद इस तरह लिख रहे हैं। IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, कानपुर, और ISC बेंगलोर, और एक है सोसाइटी फॉर, ये है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड लिमिटेड, शॉर्ट में इसका नाम बोले तो समीर है, और एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस टेक्नोलॉजी अनुसंधान भी शामिल है। वहीं बात करें तो इसमें 15 वर्षों में 5G टेक्नोलॉजी देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान $450 बिलियन होने की उम्मीद रखी गई है। $1 बिलियन होने की उम्मीद रखी गई है। 5G इंटरनेट के साथ साथ रोजगार और डेवलपमेंट का भी गति बढ़ाएगा। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर के पटवई में किया है। यह जो अमृत सरोवर है ये पर्यटक का आकर्षण केंद्र के साथ साथ पानी के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा में सहायता करेगा, और इसमें नौका विहार के साथ साथ कई तरह की मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। और इस अमृत सरोवर में 10,000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति
जल धारण की क्षमता होगी। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, प्रतिवर्ष कितने मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, बी 16 मई, सी 17 मई, डी 15 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 मई। 18 मई को विश्व वैक्सीन दिवस विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस विकसित करने के लिए कार्यरत और हजारों स्वयंसेवकों और स्वास्थ्य पेशेवरों और वैज्ञानिकों की सहमति करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें तो इस दिवस को HIV जागरूकता दिवस भी कहा जाता है। HIV जागरूकता दिवस भी कहा जाता है। 18 मई, वहीं बात करें तो 18 मई 1997 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एड्स वैक्सीन की अवधारणा को अपने भाषण के निहित किया था और 18 मई को ही यह दिवस मनाने की शुरुआत हो गई थी। तो एक चीज़ जान लें कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लें कि एड्स के टीके में शामिल संगठन कौन कौन से हैं। तो HIV वैक्सीन ट्रायल्स नेटवर्क, ट्रायल नेटवर्क। उसके बाद है इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव और साउथ अफ्रीकन वैक्सीन इनिशिएटिव। उसके बाद साउथ अफ्रीकन एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव। वही बात करें तो भारत में 1995 से वर्ष 1995 और 2017 के बीच HIV के केस 85% तक की कमी आई है। भारत में 2017 में तक ज्ञात है कि HIV पीड़ितों की संख्या 21.4 लाख है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंसर्न्ड डी ऑटोमोबाइल्स OICA द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे बड़े बाजार की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चौथा। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंसर्न्ड डी ऑटोमोबाइल्स OICA के द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे वाहन बाजार में भारत चौथे स्थान पर है। और वहीं बात करें तो भारत ने जर्मनी को पछाड़कर 26% की वृद्धि के साथ चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं बात करें तो शीर्ष 5 देशों में 2.5 अंकों की वृद्धि करने वाला भारत एकमात्र पहला देश है।
और वहीं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लें कि इस सूची में पहला स्थान कौन है। तो पहला स्थान पर चीन है। और वहीं बात करें तो 2025 मतलब दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर जो बात करें तो वो जापान है। और अमेरिका तीसरे स्थान पे है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों ने 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बड़े पैमाने पर कौन सा त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास किया गया है। ऑप्शन ए एम्फेक्स 21, बी धर्मागार्डियन 22, सी सिलिनेक्स, डी इंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एम्फेक्स 21। एम्फेक्स 21 भारतीय सशस्त्र बलों ने 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास का आयोजन किया है। वहीं बात करें तो इस अभ्यास का मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो इस अभ्यास का मुख्य बिंदु नौसेना के जहाज़ों, सेना के उभयचरों, सैनिकों, वायुसेना के विभिन्न प्रकार के विमानों भाग लिया है। और यह जो है यह अभ्यास द्वीपों के क्षेत्र अखंडता की सुरक्षा के लिए और भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के परिचालन, तालमेल और संयुक्त क्षमता को बढ़ाना था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मई, बी 23 मई, सी 20 मई, डी 21 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 मई। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कछुओं और दुनिया भर के तेज़ी से गायब होते हुए आवासों की रक्षा करना है। यह दिवस वर्ष 2000 में अमेरिकन टोरटोराइज रेस्क्यू द्वारा शुरू किया गया था। तब से यह दिवस दुनिया का सबसे पुराने जीवित सरीसृपों के हैं। तो वहीं बात करें तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये मनाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जैव विविधता के मुद्दे के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाना और जैव विविधता की महत्व और दूसरी जैव विविधता की महत्वों को समझना। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन था। ऑप्शन ए मॉरिशस, बी सिंगापुर, सी मलेशिया, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक बना था। वहीं बात करें तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार भारत में 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक
FDI प्रवाह दर्ज किया गया है। वहीं बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह 2021-22 में 76% बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था, जिसमें FDI का 27% हिस्सा था। इसके बाद अमेरिका का 18% हिस्सा था, मॉरिशस का 16% हिस्सा था और अमाद 21.97 बिलियन डॉलर थे। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिस, बी ए न्यू दिल्ली, सी दावोस, डी टोक्यो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दावोस। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन किया गया है। वहीं बात करें तो यह आयोजन 22 से 26 मई तक स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में अपनी वार्षिक बैठक 2022 की आयोजित करने जा रही है। वहीं बात करें तो महामारी के शुरुआत के बाद यह पहला वार्षिक इवेंट होगा। यह पहला वैश्विक होगा जिसमें WEF की वार्षिक बैठक 2022 की जो थीम है वर्किंग टुगेदर, इसका जो थीम है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है कि वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, रिस्टोरिंग ट्रस्ट। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा सरकार को 2021-22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण कितना है? ऑप्शन ए 20,356 करोड़, बी 28,856 करोड़, सी 30,562 करोड़, डी 30,307 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30,307 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगा। वहीं बात करें तो RBI बोर्ड द्वारा अपनी बैलेंस शीट में 5.5% पर आकस्मिक जोखिम बफर कंटिजेंसी, जिसको कहते हैं कंटिजेंसी रिस्क, बनाए रखने का निर्णय लिया था। और जो इस साल का ट्रांसफ़र पिछले वित्त वर्ष मार्च 2021 में 21 को मार्च 2019 को समाप्त करके महीने की अवधि के लिए 99,126 करोड़ रुपए का सरप्लस से कम है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन होंगे? ऑप्शन ए अनिल बंसल, बी विनय कुमार सक्सेना, सी मनोज सिन्हा, डी आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे और वो विनय कुमार सक्सेना जो हैं अनिल बैजन का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले कुछ दिन पहले निजी कारणों का हवाला देते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। इससे पहले वहीं बात करें तो विनय सक्सेना की, तो वो खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के चेयरमैन थे। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, आतंकरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे भारत में किस दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, बी 22 मई, सी 21 मई, डी 23 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 मई। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे भारत में मनाया जाता है। वहीं बात करें तो भारत में
हर साल 21 मई को इसलिए मनाया जाता है कि वर्ष 1991 में इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस दिन का उद्देश्य है आम लोगों की पीड़ा को उजागर करके युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के बारे में जागरूकता करना है। तो इनके बारे में बस इतना ही आज का 12वां और अंतिम प्रश्न। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी फ्रांस, डी भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है। वहीं बात करें तो विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व की वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सभा है और यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा 1926 से हर साल ये आयोजित की जाती है, जिनका उद्देश्य जो है कि वैश्विक वानिकी समुदाय को वानिकी स्थिति के भविष्य पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। तो वहीं बात करें तो दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में नाटो के साइबर सैन्य में भाग लेने वाला एशिया का पहला देश है। और वहीं बात करें तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक चोल यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी आई8।